हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में तो बताएंगे ही हम, लेकिन उससे पहले जो है आपको बताया जाएगा साइंस क्या होता है। और साइंस जब आता है तो साइंस फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में चेंज हो गया। क्यों हुआ इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इससे पहले हम लोग जानते हैं कि साइंस क्या है। साइंस बोला जाए तो यह है विज्ञान यानी कि बोला जाए तो देखिए विशेष ज्ञान, ठीक है। विशेष प्रकार के अध्ययन से मिले हुए ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि देखिए पूरे दुनिया में अगर कोई चीज वस्तु उपस्थित है, पूरी क्या है, उपस्थित है, उसका अगर आप क्रमबद्ध अध्ययन से अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, साइंस बोला जाता है, विज्ञान बोला जाता है। यानी कि क्रमबद्ध ज्ञान कहने का मतलब ये हुआ कि अगर साइंस आप करने चले हैं तो साइंस में आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि हम क्या करने चले हैं, तो उससे पहले हमको क्या करना होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हम सीधे 1 ताला पर न चढ़ के सीधे 5 ताला पर चढ़ेंगे तो ये भूल है आपका, ठीक है। साइंस ऐसे नहीं बोलता है। साइंस कहता है कि आप किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध अध्ययन कीजिए और उससे जो आपको ज्ञान मिलता है उसी को विज्ञान बोला जाता है। समझ में बाबू, ठीक है। तो देखिए अब जब इतना समझ में आ गया तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। साइंस तो हो गया, साइंस को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक। तो साइंस को जो था बनाने वाला पहला आदमी, साइंस के बारे में बहुत कुछ बताने वाला जो आदमी था उसका नाम था, आप तो जान ही रहे हैं क्या है, गैलीलियो गैलीली। कौन था, गैलीलियो गैलीली था। देखिए गैलीलियो गैलीली का कहना क्या था, वो बहुत शातिर दिमाग का आदमी था, ठीक है। उसको बहुत अच्छा एक शौक था। वो छोटा ही बच्चा से सोचता था कि आखिर क्या है दुनिया, ठीक है। आखिर दुनिया है तो दिन रात कैसे हो रहा है। अच्छा बात है भाई, एक बच्चा का सोच को आप सोचिए कितना सोच रहा है, ठीक है। गैलीलियो गैलीली, हम नहीं सोच रहे हैं, अब अभी का बच्चा नहीं सोच रहा है। अभी का बच्चा सिर्फ यही सोचता है कि मोबाइल में फ्री फायर उड़ गया, नहीं है कैसे इंस्टॉल करें, अगर वो नहीं है तो पबजी कैसे करें, ये सब खाली सोचेगा। अभी का दुनिया ही है। लेकिन गैलीलियो गैलीली जो था कि छोटा ही दिमाग से ये सोचता था, बेचारा छत पर बैठा होगा तो सोचता कि इससे सूर्य घूमता है कि पृथ्वी घूमता है, बड़ा टेंशन होता है। तब उसने दिमाग लाया कि क्या करें, तो इसके बारे में उस सोच समझ करके दिमाग लाया। वो धीरे धीरे जाकर के टेलीस्कोप का खोज कर दिया। सोचिए धीरे धीरे। अब आजकल का लड़कन सिर्फ क्या खोज करेगा कि मोबाइल मिला है तो नया गेम कौन आया है, ये खोजेगा पहले। आजकल का ये दुनिया ही मोबाइल का दुनिया है, मोबाइल का युग। जैसे पहले जो था कि आधुनिक युग है तो स्टोन एज है, ऐसा एज होता था। लेकिन अब का दुनिया क्या है, मोबाइल का एज है। जब हम लोग का हिस्ट्री लिखाया जाएगा, हिस्ट्री बोला जाए जैसे बहुत पहले का लोग को हम लोग पढ़ते थे कि द्वापर युग तो त्रेता युग तो युग जैसे चल रहा था, तो अभी कलयुग है। लेकिन इस कलयुग के बाद जब जो नया जनरेशन आएगा हम लोग के बाद, तो वो वाला जो अभी वाला जो चीज़ है जब उन लोग पढ़ेगा, जो आने वाला पीढ़ी वो बोलेगा कि मोबाइल युग। उन लोग क्या पढ़ेगा, मोबाइल युग। देखिए मोबाइल युग में और परेशान हो जाएगा बच्चा कि मोबाइल के फीचर्स उसको पढ़ना पड़ेगा। पहले तो मान लीजिए कि हिस्ट्री अभी पढ़ता है आदमी, तो पढ़ता है कि देखो जी कि महाराणा प्रताप कौन थे, सिकंदर कौन है, इब्राहिम लोदी कौन है, बाबर कौन है, हुमायूं कौन है। लेकिन उस समय जो उसको पढ़ना पड़ेगा लिखा के कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो अभी हम लोग पढ़ के कंप्यूटर छोड़ दिए, उसमें पड़ेगा ओ फ्री फायर का खोज कौन किया था, फ्री फायर कहाँ होता है, ये सब उसको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है कि अब छोड़ो साइंस में आते हैं, हिस्ट्री नहीं अभी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री बाद में पढ़ा देंगे हम। चलो देखिए साइंस में गैलीलियो खोज किया था टेलीस्कोप का, ठीक है। साइंस ऐसा तो साइंस में बहुत कुछ ही खोज करके दिया कि आखिर सूर्य पृथ्वी क्या है, किसे घूमता फिरता है, इसके बारे में ग्रह वगैरह ग्रहण जो लगता है इसके बारे में सबका खोज कौन करने वाले थे, आपको गैलीलियो गैलीली था। साइंस के बारे में पहला इंट्रोडक्शन दिया था और बहुत मैंने शुरुआत किया था साइंस का। जब साइंस का शुरुआत किया था इसलिए उसका नाम दिया गया कि बाबा आपको बोल सकते हैं क्या केमिस्ट्री का फादर, तो उसको बोला गया क्या चीज, केमिस्ट्री का पिताजी। मम्मी जी के बारे में इंट्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, ठीक है। ऐसे मम्मी सबका बहुत अच्छी होती है। चलो आते हैं हम लोग। अब इतना जब हो गया तो एक कंडीशन आ गया कि साइंस में आप तो ये बोल दिए और भी कुछ बोलते गए, लेकिन इसको बड़ा एक समस्या आ गया कि आखिर साइंस है, पूरा दुनिया में साइंस को लेकर के चल रहे हैं, हर एक चीज को कैसे हम समझेंगे। तो देखो एक क्लासिफिकेशन भी चीज होता है, वो चीज ही क्या जिसे कोई समझ न पाए
तो उसमें छुपा हुआ राज ही क्या है। ठीक है, जिसका छुपा हुआ राज अगर कोई जान गया तो उसका मतलब ही खत्म हो जाता है। ठीक, इसीलिए देखिए राज को छुपाया गया केमिस्ट्री में, अरे केमिस्ट्री बोल रहे हैं साइंस में। साइंस में राज जो छुपा तो साइंस को आगे जा करके फिर से डिवाइड किया गया कि देखिए साइंस में जो होता है कुछ वस्तुएं बड़े बड़े हैं, कुछ वस्तुएं छोटे छोटे हैं, कुछ वस्तुएं जो हैं कि जिंदा रहना चाहते हैं, मरना भी चाहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीका से साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया समझने के लिए। तो आपको जो है एक होता है जिसका नाम है फिजिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिकी। एक होता है आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है बाबू, और एक होता है बायोलॉजी। अब 3 चीज मिला, केमिस्ट्री में रसायन शास्त्र हो गया, बायोलॉजी में जीव विज्ञान हुआ। अब आते हैं हम लोग कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ गया, साइंस के बाद इसको डिवाइड किया लोग, क्यों किया भाई, इसके आगे जानते हैं हम लोग। तो देखिए करने का क्या कारण था। फिजिक्स में जो पढ़ना था नेचर माने प्रकृति, ठीक है, और नेचुरल फेनोमेना मतलब प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं जो होता है कि हम नहीं करवा सकते हैं, आप नहीं करवा सकते हैं, इतना हम लोग काबिल है नहीं। इसको करवाने के लिए देखिए जो प्राकृतिक बना करके दी है, गॉड जो दे करके बना करके भेजे हैं, वही चीज होता है। पृथ्वी को अगर घुमा रहे हो तो घूमेगा ही, आप जा करके रोक नहीं दीजिएगा, ब्रेक नहीं है जाके चिप दीजिएगा, रुक जाएगा, इतना आप काबिल है नहीं। ठीक है, हम नहीं है, ठीक ना। ठीक है, तो देखिए यानी कि इसमें जो हमको पढ़ना है नेचर और एक नेचुरल फेनोमेनन होता है, नेचुरल फेनोमेनन। ठीक है, नेचुरल फेनोमेनन होता है, यानी कि नेचर में आप समझ ही रहे हैं क्या होता है, दिन रात का होना, सूर्य ग्रहण लगना, चंद्र ग्रहण लगना, ये सब चीज हो गया। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि देखते हैं कि मौसम चेंज करता है, ठंडी बरसात गर्मी जो भी आते जाते रहते हैं। ठीक है, ये सब है, यानी कि पूरा नेचर का जो घटना होता है, पानी गिरेगा, पानी नहीं गिरेगा, धूप उगेगा, धूप नहीं उगेगा, ये सब डिपेंड करता है भगवान जी पर। ठीक है, ये साइंस में आता है, यानी कि ये सब आता है फिजिक्स में आता है, नेचुरल घटनाएं जितना भी है। ठीक है, ग्रह है तो देखिए कि आपको जो भी ग्रह है, कौन सा ग्रह छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन नजदीक है, कौन दूर है, ये सब चीज आपका पढ़ाई लिखाई जो भी होगा इस सब चीज के बारे में होगा फिजिक्स में होगा। ठीक है, आप फिजिक्स पढ़िए, बिंदास रहिए। ठीक है, बड़ा बड़ा चीज के बारे में सोचिए, जानिए। गाड़ी घोड़ा मोटर देखते हैं, ये सब बनता है, बल्ब वगैरह बनता है, ये सब चीज जो भी चीज आएगा क्या में आएगा आपका केमिस्ट्री, यानी कि मैकेनिकल चीज भी इसी में आता है, मैकेनिकल चीज से। ठीक है, मशीनरी चीज है। जैसे कि देखिए आप खुद से जानते हैं कि सूर्य अगर घूम रहा है पृथ्वी, ठीक है, सूर्य घूम रहा है, गलती सॉरी हो गया, अगर पृथ्वी घूम रहा है तो ये भी एक मैकेनिकल तरीका से है कि टाइम पीरियड से सब चीज हो रहा है। ठीक है, और उसी तरीका से सब कोई अपना हैबिट से बनाता है। ठीक, जैसे मोबाइल देखिए, मोबाइल का बैटरी खत्म होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, टाइम पीरियड है उसका भी, एगो टाइम दिख रहा है कितना देरी में आप चार्ज कीजिए, नहीं कीजिएगा तो आपका स्विच ऑफ हो जाएगा। आदमियों का इसी टाइम पीरियड होता है, जाने का भी आने का भी टाइम होता है। चलिए ये तो आपका फिजिक्स का बात। आखिर इस फिजिक्स को डेवलप करने वाला कौन था इतना ज़्यादा, तो आप जानते हैं कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसका खोज था कि न्यूटन जी किए थे। बड़ा टेंशन है आजकल का लड़का, ये सोचता है कि न्यूटन अगर ऐसा नहीं करते तो ये जो जी होता है, बड़का जी तो छोटका जी, यानी कि बड़े जी बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, यानी कि छोटा जी बड़ा जी आल जाल जी, ये सब जो होते हैं ये सब नहीं आते। ये सब लाने वाले कौन थे, आपके न्यूटन जी लाते हैं। न्यूटन, आइजैक न्यूटन जिनको बुलाते हैं, इनको बोला गया फादर। ठीक है, फादर ऑफ क्या चीज बोला गया जी, फिजिक्स बोला गया। अब बेचारे को देखिए फिजिक्स का फादर बोल दिया गया, काहे बोल दिया गया भाई, कुछ तो रीजन होगा ना। देखो न्यूटन छोटे को में बड़ी तेज नहीं था, आप ही के जैसा था, जैसा कि आप ऐसा करते हैं अभी। ठीक है, तो अगर तेज नहीं था तो क्या था भाई, उसका भी इंट्रोडक्शन है वो बना दिया जाएगा दूसरा वीडियो में, न्यूटन के बारे में, साइंटिस्ट के भी बारे में कि क्या कैसे करते हैं। ये जो था कि आप एक पेड़ के नीचे टहल रहा था कि सो रहा था, आज तक हमको भी पता नहीं है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि नहीं सो रहा था, तो सो रहा था तो आँख खुला होगा तभी देखा होगा। एगो ऊपर से फल गिर गया जी, फल गिर गया, वहीं से उसका दिमाग में कहाँ गिर गया रे भाई, जिसे वो सुना होगा, छोटे को क्लास में लेकर पढ़ता था कि एक जो था कि क्या उसको बोलते हैं खरगोश, खरगोश जो था कि एक नारियल का जो फल होता है गिरा ग्राम से, तो उसको लाके आसमान ही गिर गया, इतना वो चतुर था। अब चतुर था कि बड़े वक्त आप खुद समझ रहे हैं, तो आप भी उसके अनुसार मत समझिएगा, लेकिन न्यूटन चतुर था, वो भागा नहीं खरगोश जैसा। खरगोश देखता हूँ अपने तो दौड़बे किया, लेकर के 9 हाथ के पाव को दौड़ाने लगा कि नहीं आसमान गिर रहा है, भागो भागो, अरे बुढ़बा
आसमान गिरेगा तो कहाँ से रुक जाओगे, आसमाने में तो तुम बसे हो, आसमान गिरेगा तो तुम भी साफ हो जाओगे। चलो इसी बात पे इसी आगे देखते हैं हम लोग। न्यूटन आया, तो न्यूटन जो भागा नहीं, न्यूटन जो है कि दिमाग लगाया कि ना खरगोशों ना भागल था, हम थोड़े भागेंगे। अरे बेटा ले, नहीं भागेगा तो क्या करेगा हो। तब इसको दिमाग में आया कि फलवा ऊपर कहाँ नहीं गया, नीचे कहाँ आया भाई। तब वहीं से एगो जी का खोज कर दिया कि कोई ना कोई इसमें जो है गुरुत्वीय त्वरण है, तीर घींच कर रहा है, इसीलिए कुछ ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो यह तीर घींच करने वाला का खोज कौन कर दिया था, न्यूटन जी खोज किए। अभी देखता हो कि न्यूटन जो है मोशन वगैरह के बारे में भी खोज कर दिया था कि अगर कोई आदमी लड़का देखता हो गाड़ी उड़िया रहा है, तो उड़िया रहा है तो कितना उड़िया रहा है, कौन स्पीड से उड़िया रहा है जी, उसमें त्वरण कितना है यानी कि एक्सेलरेशन कितना है जी, इस सब का खोज जो होता है, कितना एंगल पर किसको फेंकिएगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ गिरेगा, कहाँ नहीं गिरेगा, इसके बारे में सब चीज का जानकारी किसमें दिया गया, फिजिक्स में दिया गया। इसीलिए बोला गया कि बाबा तो क्या आपको क्या फादर कह सकते हैं, तो बोला कि ठीक है बेटा कह दो, क्या करें हम, फिजिक्स का फादर कह दिया गया। चलिए तो फादर का अलग है। अब आगे आता है केमिस्ट्री। अब आते हैं केमिस्ट्री में। देखो केमिस्ट्री जो होता है मेनली मैटर के बारे में पढ़ा जाता है। किसके बारे में पढ़ा जाता है, मैटर के बारे में। अब मैटर जो देखिए क्या होता है, यानी कि पदार्थ, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग पदार्थ। पदार्थ देखो, पदार्थ जो होता है कि अपना बहुत अलग सिस्टम रखा है। वो कहता है कि हम स्थान घेरवे करेंगे और हमारा कुछ न कुछ वजन होगा, इसीलिए उसको पदार्थ बोला जाता है। ठीक है, पदार्थ तो बोला जाता है। तो बोला कि तुम स्थान घेरेगा तो क्या करेगा जी, कैसा स्थान घेरेगा जी, यानी कि उसमें जो होता है कि क्या उसमें जगह है, कितना बल से किसी को पकड़ के रखा है, ठीक है, अपना रिलेशन दिखाता है कि हम ऐसा है, हम ऐसा दोस्ती करते हैं। यानी कि अगर किसी में ज़्यादा मजबूती से दोस्ती रहेगा तो उसको सॉलिड बोलते हैं, अगर थोड़ा मोड़ा लूज फूज रहेगा रिलेशन तो उसको लिक्विड बोलते हैं। अगर वही चीज़ ज़्यादा लूज फूज रिलेशन है, आज मिला था हाय हेलो, काल मिला था अरे हटना यार जो तूने, ये सब जो होता है ना वो सब गैस में चलता है। ठीक है, तो उसके बीच में इतना फोर्स लगाने वाला क्या है, किसी के साथ कैसे टच कर जाता है, किसी के साथ कैसे रिएक्शन कर जाएगा, किसी को लेके कैसे भाग जाएगा। मतलब देखो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसे लेके नहीं भागना है कुछ, ठीक ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जो ज़्यादा अगर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटा के अपने जाके सट जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ जो होता है जानकारी, यानी कि पूरा पदार्थ के बारे में जो है ये हम लोग जानेंगे किसमें, केमिस्ट्री में जानेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में देखते हो कि तत्व के बारे में पढ़ना रहता है। इसके बारे में तत्व के बारे में पढ़ना है कि तत्व आखिर है तो तत्व क्या कैसे है, यानी कि तत्व को है धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है, यानी कि इतना चीज के बारे में जानकारी देने वाला और भी बहुत सारा चीज को जब अंदर घुसेंगे तब पता चलेगा। ये बहरी से नहीं पता चलेगा। अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन टू साइंस बता रहे हैं, यानी कि साइंस के बारे में परिचय दे रहे हैं कि साइंस में क्या कैसे होता है, कौन साइंस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको केमिस्ट्री में चल रहा है, यानी कि तत्व के बारे में पढ़ेंगे, मैटर के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक, मैटर में देखते हैं कि गैस वगैरह कैसे होता है, जैसे कि BCA, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और एक और होता है एवोगाड्रोज लॉ। इन लोग तीनों का किया था कि एक बार बैलून से खेल रहा था। अब बैलून से खेल रहा था तो कौन का कि उसको गर्म कर दिया, कोई उसको फोड़े के चक्कर में लगा था, कौन उसको दबावे के चक्कर में लगा था। ये सब चीज जो होता है जानकारी किसमें हम लोग पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए इंट्रोडक्शन है, ज्यादा लंबा नहीं वीडियो करेंगे, एक एक पार्ट का हम बाद में जब बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए देखिए, अब बायोलॉजी में आते हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, देखिए अब केमिस्ट्री का इसका एक पिताजी है, इसके मम्मी जी भी है। ठीक, तो देखिए पिताजी कौन है इसका, लेबोजियर का नाम सुने होंगे आप लोग, लेबोजियर। ठीक है, एंटोनी लेबोजियर। देखिए एंटोनी लेबोजियर का कहना क्या था। एंटोनी लेबोजियर जो था कि तत्व का खोज किया, एक उन्होंने बुक भी लिखा था, एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, और इनके दिमाग में आया कि मैटर आखिर है तो इसमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है भाई, इसका दिमाग में आया। अब इसने जो था कि बहुत सारा चीज का अभिक्रिया करा करा के चेक करने लगा कि क्या है, हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन का, इसी का खोज किया था। सब दिन केमिस्ट्री का इसी का है, जो लेकिन परेशान रहता है, केमी 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 करता रहेगा, एकदम रोएगा, दिन में पढ़ेगा लेकिन रोएगा रातें के। वो केमिस्ट्री या कैसे याद करें, केमिस्ट्री या कैसे याद करें, ठीक ना। तो अब देखिए आगे,
यानी कि केमिस्ट्री के बारे में हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे लेबोजियर के थ्रू। लेबोजियर जिसके पापा हैं, इसके मम्मी जो हैं, मम्मी उसका जानकारी बाद में देंगे कौन है, लेकिन बहुत अच्छा रिलेशन है मम्मी का। केमिस्ट्री का जो फादर हैं उनके जो वाइफ हैं बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट की है, इसका जानकारी अभी बाद में देंगे। अभी फिलहाल के लिए बायोलॉजी में। बायोलॉजी जो होता है, बायो वर्ड जो है इसका मतलब लिविंग थिंग्स होता है, लिविंग थिंग्स। यानी कि बोला जाए तो देखिए लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना ही क्या है आपको बायोलॉजी में होता है। इसमें नॉन लिविंग थिंग्स का नहीं होता है। मैंने जिंदा सा स्टडी कीजिए, उमर गया तो छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। जब तक ले आपके साथ दोस्ती है उसका तब तक ले आप केयर कीजिएगा, केयर टेकर बन रहिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ठीक। अब जैसे ही दोस्ती हटा तो केयर टेकर क्या उसको ऑटो नहीं लगाइएगा, चल निकल तू बेटा, क्या है तुम्हारे साथ। यानी कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, यानी कि लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है आपको कि लिविंग थिंग्स में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यानी कि उसका बीमारी है कि नहीं है, आपको चेक करके बता देगा कि बुखार लगल है कि नहीं लगल है, ठीक है। मान लो बुखार लगल है तो कैसे बुखार लग गया भाई, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ देखिए, आइए 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 फिजिक्स के पास आइए। तो फिजिक्स यहाँ से मशीन बना के देगा, कौन बना के देगा जी, न्यूटन यहाँ से मशीन बना दिया था। न्यूटन फिजिक्स देगा एकदम, न्यूटन जो है पूरा एकदम मशीन देगा किसको, बायोलॉजी वाला को। डॉक्टर यहाँ आएगा, डॉक्टरी पढ़ाई करेगा जो एकदम चेक करेगा उसको कि क्या हुआ है बाबू तुमको, देखे तो बोले बाबा हमको एगो बीमारी है, तो कहे कौन सा बीमारी है, तो अब बताओ कौन सा बीमारी है, खुद समझ रहे हो, ठीक ना। दवा से ठीक हो गया तो समझ लो कि बीमारी है, अगर दवा से नहीं ठीक हुआ तो समझ लो कि दूसरा बीमारी है, और वो बीमारी बड़ी खराब होता है। और बीमारी से बच गया मतलब ठीक ठाक रहेगा, ठीक। दवा वाला बीमारी है तो चलो ये 2-4 दिन में सही हो जाएगा, लेकिन बिना दवा वाला बीमारी है तो बहुत समझो खिसक गया तुम्हारा लाइफ। इसीलिए दवा वाला बीमारी अगर आ रहा है तो आने दीजिए, उसको सही कीजिए। अगर बिना दवा वाला बीमारी आ गया तो उससे भैया 2-4 कोस दूर रहिए, बचे रहिएगा, लाइफ बने रहेगा। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग, यानी कि बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स को क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसको बताने के लिए जो होता है आपका आता है, कौन आता है, फिजिक्स मशीन देता है। फिजिक्स मशीन देता है तो उसको क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अब इसमें सेल वगैरह के बारे में पढ़ते हैं कि लिविंग थिंग्स आखिर बना कैसे है, लिविंग थिंग्स खाता कैसे है, अगर खाता है तो उसका ब्लड कैसे बनता है, ठीक है। ब्लड बनता है तो ब्लड कैसे काम करता है, कितना ब्लड रहना चाहिए आदमी के बॉडी में, कितना नहीं रहना चाहिए, ये सब चीज़ जो होता है आपको बायोलॉजी बताता है, ठीक है। उसका आँख है तो आँख कितना बड़े को होगा, कितना छोटे को होगा, ठीक है। बॉडी में पूरा पार्ट्स है, बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन्स है, ठीक है। ऊतक है, ठीक है, कोशिका है, तो ऊतक कोशिका कैसे बना हुआ है, ऊतक कोशिका खाता पीता है कि नहीं खाता है, अगर खाता है तो कैसे खाता है, खाता है तो एनर्जी कैसे देता है, एनर्जी कैसे काम करता है, विटामिन लेता है, ठीक है। इसके बारे में जो पूरा जानकारी हम लोग बायोलॉजी में लेंगे, ठीक। अब देखिए इसको बताने वाला इतना ज़्यादा जो थे कि इसके जानकारी देते हुए एक आदमी थे जिनका नाम है, बाबू जानते हैं उसका क्या नाम है, नहीं पता है, एरिस्टोटल। देखो आजकल एगो टोटलो चलता है, वो टोटल नहीं, एरिस्टोटल पूरा नाम है बाबू। वो टोटल मत लेना, अगरबत्ती सलाई वाला नहीं लेना है, ठीक है। ये टोटल दूसरा है, एरिस्टोटल है नाम है, ठीक है। एरिस्टोटल जो था कि बायोलॉजी के बारे में बढ़िया से इंट्रोडक्शन दिए, उन्होंने बायोलॉजी को आगे बढ़ाया, इसलिए उसको बोला गया जो आदमी जिसका प्रोडक्शन करके आगे बढ़ाता है उसका वंशज को उसको बोलते हैं फादर, ठीक है। तो यानी कि बायोलॉजी का ज़्यादा जानकारी देने के लिए बायोलॉजी क्या है, कैसे इसको आगे पूरा दुनिया में बढ़ाने के लिए कौन आया था, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जब आया तो देखो टोटल का भी खोज कर दिया, यही यहाँ एक हो कंपनी टोटल पर से टोटल खोजते जा रहा है, तो वो टोटल नहीं समझना है, एरिस्टोटल समझना है, इसको बायोलॉजी का है। अब देखो जब बीमारी बता देगा, यानी कि बीमारी बताएगा, एक दूसरे का देखिए रिलेशन बताने वाले हैं हम, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का रिलेशन कैसे चलता है। इन लोग तीनों एक जगह बैठल था, तीनों में कंपटीशन हो गया, किसके बीच में जी, न्यूटन के बीच में, लेबोजियर के बीच में और एरिस्टोटल के बीच में। अब देखो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि हम ज्यादा काबिल हैं, कौन, एरिस्टोटल। लेबोजियर थे तुम ज्यादा काबिल हो, हम ज्यादा काबिल हैं। तो एक बार आया न्यूटन, तो बोले कि अच्छा तो इन दोनों के ज्यादा काबिल बनेगा, हम जितना काबिल है तो नहीं है। तो बोले कैसे, तो बताओ। तो तीनों एकदम आया मूड में, तो मूड में आया तो देखो कौन मूड में आया, एरिस्टोटल बोला कि देखो जिंदगी अगर नहीं रहेगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री से कोई फायदा नहीं। अरे बेटा ऐसे कैसे हो गया हो, तो बोला कि देखो कोई आदमी मर रहा है, अगर मर रहा है तो उसको हम जो है ये पता करेंगे कि कौन सा बीमारी उसको है। तब बोला इधर से अच्छा ज्यादा होशियार मत बनो, तोरा मशीन हम ही देंगे। के बोला, न्यूटन, कि तोरा मशीन हम ही देंगे, और नहीं तो ज्यादा काबिल बन रहा है तो तुम अपने समझ लो, जाओ जैसे तोरा खोज कर रहा हूँ वैसे खोज कर लेना। तब बोला कि नहीं हम तुमसे सपोर्ट
लेंगे। तब बोला कि अच्छा ये बात है, तो इन दोनों सेट कर लिया अपने मामला कि हम ज्यादा काबिल हैं तो तू है, हम कहाँ जाएंगे। तो इन दोनों केतनों खोज कर लो, उससे हमारा मतलब नहीं है। तू बीमारी इसको बताने के लिए इससे हेल्प लिया, तो इन दोनों केतनों दोस्ती यारी करो, लेकिन हम बीच में हैं। अगर तुमको दवाई नहीं दिए ना, क्योंकि केमिस्ट्री दवाई बनाता है, अब नहीं दिए ना तो तू खोज करते रहेगा और तू मशीन देते रहेगा, लेकिन दबो वो बीमार आदमी मर जाएगा। अरे ले बेटा ऐसे कैसे होगा। तब बोला कि क्या करे तो बता। तो बोला कि देखो तू हमारे से दोस्ती रखो, तू एकरो से दोस्ती रखो, एक दूसरे तीसरे का हम लोग दोस्त हैं, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्या है, एक दूसरे का दोस्त है। पूरा बहुत अच्छा से दोस्ती है, घनिष्ठ दोस्ती है। अगर घनिष्ठ दोस्ती नहीं रहा तो समझ लो कि साइंस का मतलब धजिया उड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक गाड़ी में दुचकिया में मान लो 2 गो पहिया है, 1 गो पहिया कह रहे कि नहीं हम तो हर जगह रहबे नहीं करेंगे, तो कह नहीं तू नहीं रहेगा तो नहीं, हम तो हाँ तब चल लेंगे, तो उसे चल नहीं पाएगा बाबू। यानी कि एक दूसरे तीसरे का इन लोग का है दोस्ती यारी निभाने चला। यानी कि ये बीमारी आपको खोज रहा है तो इसका मशीन दे रहा है, तो मशीन दे रहा है तो बीमारी को सही करने के लिए किसका काम आएगा, केमिस्ट्री का आएगा। यानी कि केमिस्ट्री दवा बना करके इसको दे देगा। अब इसको बनाने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा तो ये केमिस्ट्री नहीं बन पाएगा। यानी कि 1 2 3 1 2 3 अब पूरा जिंदगी हो गया आपका फ्री। ठीक है, जब केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ लीजिएगा तब। ठीक, इतना आपको पता चल गया। यानी कि आपका फिजिक्स का कौन है फादर, न्यूटन है, केमिस्ट्री का कौन है, लेबोजियर है, और बायोलॉजी का कौन है, एरिस्टोटल है। अब इसके आगे जो आपको हम पढ़ाएंगे